तन्मे शिष्यस्ते हंसाधिमां तां प्रपन्नाः। हे भगवान श्री कृष्ण जी, हम आपके अब चरणारविंद का दास बन चुके हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूय, हम आपके अब चरणों का ही दास हैं। आप हमें शिष्य बना लीजिए, हम आपको तो गुरु बना लिए हैं। तो जब तक से आपके एक वक्ता के रूप में, एक वक्ता में, एक आचार्य में, एक संत में, एक यति सती सन्यासी में यदि आपका गुरुत्व भाव नहीं लगेगा महाराज, तब तक से वह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। लोग मुक्ति खोजते हैं कि मुक्ति हमें मिले, मुक्ति कहां से होगी महाराज? विवेक ज्ञानाग्न मुक्ति। मुक्ति तो महाराज होती है कब? जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान का आविर्भाव होता है। जब हमारे हृदय में वह ज्ञान मिल जाए तब हमारी मुक्ति हो जाती है। और ज्ञान मिले कहां? तो ज्ञान तो मिलता है महाराज सत्संग में। जब हम सत्संग में आएंगे, बैठेंगे और वक्ता को एक गुरु के भाव में, एक व्यास के भाव में दर्शन करके उनके निश्रित वाणी को अपने जीवन में हृदयंगम करेंगे, तब जाकर के हमारी मुक्ति होगी। श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए पहले श्रद्धा कब जगेगी महाराज? तो जब उसका महिमा सुनेंगे, उसकी महिमा। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की जो महिमा है वो पद्म पुराण से दिया गया। और श्रीमद् भागवत की यदि आप देखा जाए तो स्कंद पुराण में भी उसकी महिमा लिखी गई है। दो पुराणों में श्रीमद् भागवत की ऐसा एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें दो महापुराणों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सन्निहित है। एक तो स्कंद पुराण में और एक पद्म पुराण में। तो जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है ये पद्म पुराण में आया। क्या है इसका महात्म्य? उस महात्म्य में अपने रूपों को स्थापित करते हुए हम प्रविष्ट करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी महाराज महात्मा को प्रारंभ करने के पूर्व भगवान सच्चिदानंद का ध्यान किए हैं, भगवान की प्रार्थना किए हैं और भगवान को प्रणाम किए हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है महाराज? तो सच्चिदानंद रूपाय, रूपाय रूप कैसा है उनका भगवान का? तो सच्चिदानंद है, सत घन या चित्त घन या आनंद घन है भगवान। देखिए किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उनका रूप पहले जानना होता है, पहले तो नाम जानेंगे। देखिए ध्यान से सुनेंगे तो समय बहुत है और आनंद से कथा श्रवण करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए पहले उसका नाम जानना जरूरी है कि कौन है। इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन मैं यदि किसी व्यक्ति को नाम से बुलाऊं तो वो नाम वाले व्यक्ति ही आएंगे। और मान के चलिए कि राजू नाम करके यहाँ पर 4 व्यक्ति बैठे हों, फिर मैं बोलूं कि राजू भाई साहब यहाँ पर आए, तो उसमें कौन व्यक्ति आएंगे आप बताइए? चारों उठ करके चले आएंगे। तो महाराज नाम से भी शंका हो सकती है। तो नाम के बाद रूप आता है, गोरा वाला राजू कि काला वाला राजू? गोरे वाले राजू, चलो ठीक है। मान के चलिए कि गोरे वाले राजू भी 4-5 बैठे हैं, तो फिर कौन आएंगे उसमें? तो फिर उनके गुण को देखा जाएगा। अरे जो गाली गलौज नहीं देता है वो दुष्ट आदमी है, उसी को लेकर के आओ। और चाहे वो व्यक्ति जो सज्जन होंगे ना, वो राजू गोरे भी होंगे, नाम से भी राजू, लेकिन सज्जन उन्हीं को लेकर आओ, तो बेचारे 10 में से एक ही राजू आएंगे। ठीक वैसे ही है यहाँ पर सच्चिदानंद का, है कि नहीं? भगवान का पहले नाम जाने, भगवान का नाम क्या है? तो सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो सच्चिदानंद तो नाम हो गया और इन्हीं में इनका स्वभाव भी छिपा हुआ है, इनका रूप भी इन्हीं में छिपा हुआ है। कैसा? तो भगवान सत्य रूप है। सत्य किसे कहते हैं? ना सतो विद्यते भाव न भावो विद्यते सतः
उभयोरपि दृष्टोऽन्यस्तनयोस्तत्तदर्शी नासतो विद्यते भावो, वह सत्य जिसका कभी अभाव नहीं होता है, वो अनादि अपौरुष्य व्यक्ति है। वो आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी है। अहमात्मा गुणाकेषु सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च अहमेव आदि अहमेव मध्यम अहमेव अंतम एव भवामि। मैं आदि में भी हूँ, अंत में भी हूँ और मध्य में भी हूँ। ऐसे भगवान हमारे श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः नाम हो गया श्री कृष्ण जी, उनका स्वभाव है सच्चिदानंद। चित्त क्या है? सत्य वह है जिसका कभी समाप्ति नहीं है। और चित्त क्या है? जो प्रत्येक हृदय में बैठा करके उनको चेतनता प्रदान करता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से जब सुनेंगे महाराज तो हमें भी कथा करने में आनंद आएगी। और जब दुर्भाषा का प्रयोग करने लगेंगे तो महाराज यहाँ 3 घंटे बैठ करके मैं पागल थोड़ी हूँ जो आप मोबाइल चलाते रहेंगे और मैं यहाँ पर कथा करता रहूँगा, या आप अपनी चर्चा करते रहेंगे और मैं चर्चा करता रहूँगा। तो या तो आप ही पहले सुना लीजिए फिर मैं बाद में सुनाऊँ, या तो मैं ही पहले सुना ले रहा हूँ फिर आप तो सुनाते ही रहेंगे। पंडित जी कितने घंटे सुनाएंगे? मुश्किल से ज्यादा 7 दिन तक और भी 3-3 घंटे। क्यों कृष्णा भैया? क्योंकि अभी तो भाव बनने वाली है कथा में। आज प्रथम दिवस है, आप सब भी थके पड़े हैं, मैं भी थका पड़ा हूँ, तो आज की माफी है। आज इसीलिए महात्मा ही श्रवण कर रहे। भगवान कैसे हैं? तो भगवान सतरूप है, भगवान चित रूप है। चित्त का अर्थ होता है चैतन्य। चित्त है प्रकाश। जो प्रकाश हमारे और आपके हृदय में विद्यमान है, उसी प्रकाश के माध्यम से, उसी चित्त के माध्यम से आप आज जीवित हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति को देख करके एक पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है, वह पति मर भी जाता है तो हाय छाती पीट पीट करके रोती है कि हाय मर गया, मैं कैसे, कितने प्रेम करती थी। आज वह देहावसान हो गया। मान के चलिए उसी पति को उठा करके उसके कमरे में रख दिया जाए कि ठीक है भाई अब रख तू अपने पास। तो बताइए कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो उस पति को अपने घर में रखेगी? नहीं रखेगी, डर लगेगा उस पति से। क्यों? क्योंकि उसके हृदय से वह चेतनता निकल गई है। जब तक से वह चित्त, जब तक से वह प्रकाश, जब तक से वह तेज उसके हृदय में था, तब तक से वह सुसज्जित, उसी रूप में सुसज्जित सौंदर्यशाली दिखाई दिया। लेकिन आज वह प्रकाश निकल गया। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। तो भगवान ही तो है। प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। भगवान प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। ये जितने सृष्टि में हम सब दिखाई दे रहे हैं महाराज, उसी तेज के पुंज से हम सब दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ही है। भगवान सत रूप है, भगवान चित्त रूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान एक आनंद भी है। आनंद किसे कहते हैं महाराज? आनंद वह है जिसको प्राप्त करने के बाद अन्य को प्राप्त करने की इच्छा ही खत्म हो जाए, वही आनंद है।
आजकल की यदि हम समाज में देखें तो महाराज किंचित वस्तु को प्राप्त करके लोग बोलते हैं कि हम तो आनंदित हो गए। महाराज उनको रसगुल्ला मिल जाए कभी देखे नहीं हो तो रसगुल्ला को पा करके बोलते हैं महाराज आज तो आनंद ही आ गया। किसी के कमरे में यदि बैठ जाए और प्रातः काल में उनकी खबर ली जाए तो बोलते अरे महाराज आज तो आनंद ही आ गया। तो महाराज यदि आपको रसगुल्ला खाने से आज आनंद आ गया तो फिर कल से आपको आनंद रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर कल यदि आपको रसगुल्ला दिया जाए तो फिर मुंह लेकर के चले हाँ भाई लाओ। आनंद तो कह रहा है कि एकमेव प्राप्त पुनः न प्राप्तुम इच्छते। एक बार जिसको प्राप्त करने के बाद दोबारा प्राप्त करने की इच्छा में वही तो आनंद है। भगवान है और आनंद कहाँ है? आनंद हमारे हृदय में है। हम तुच्छ सुख को इस बाहरी दुनिया में दौड़ते पड़ रहे हैं कि सुख मिल जाए, उसी को आनंद मान के बैठे रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने हृदय को झांक करके अपने हृदय में उसे आनंद स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के बाद दुनिया फीकी लगने लगी। आनंद तो हमारे हृदय में है। हमारी हालत कैसी है? हमारी हालत वही मृग जैसी है। जिस प्रकार से एक वन में मृग कस्तूरी का गंध लेते हुए दौड़ता रहता है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ इससे ये सुगंध आ रही है कि कस्तूरी कुंडल वशे कि मृग ढूंढे बनमाए। वैसे तो घट घट राम है दुनिया देखना। वैसे ही प्रत्येक जीव में भगवान है, प्रत्येक के हृदय में वह आनंद स्वरूप परमात्मा परमपिता परमेश्वर भगवान अखिलेश्वर श्री कृष्ण नंद नंदन श्याम धन श्याम सुंदर जी हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं, लेकिन वह आनंद दिखता नहीं है। इसीलिए वेदव्यास जी भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए लोगों को पहले दिखाए कि भगवान है कैसे, उनके स्वभाव का दर्शन कराया कि भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। इसीलिए कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। करते क्या है? किसी ने पूछ लिया कि चलो महाराज मैं उनका नाम भी जान लिया, लेकिन करते क्या है? तो कह रहे हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन, विश्व का पालन और विश्व का संहार ही जिनके कर कमलों के माध्यम से होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय नमः हम सब प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन बोल रहे चलो ठीक है, वो तो बहुत लंबी यात्रा न हो गई महाराज, वो विश्व का कल्याण कर रहे हैं, दुनिया का संहार कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर हो गए, कोई नजदीक बताए। तो बोले कि तापत्रय विनाशाय, वो तापत्रय विनाशाय, वो जो हमारे जीवन में तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप जो हैं, उस ताप को भी संतप्त करते हैं। मान के चलिए कि प्रधानमंत्री को कहा जाए, प्रधानमंत्री को ही कहा जाए, आजकल हमारे गांव में आप देखे होंगे कि सुलभ शौचालय उन्होंने बनवाया प्रत्येक घर में, तो लोग उनसे प्रसन्न है, एक कहने का तात्पर्य है। लेकिन केवल एक व्यक्ति का या एक शहर को उन्होंने बना दिया होता तो क्या गांव वाले प्रसन्न हो पाते? नहीं हो पाते। ठीक उसी प्रकार से विश्व का कल्याण हो गया, संहार भी कर दिए भगवान श्री कृष्ण जी, लेकिन व्यक्तिगत यदि न करें तो कोई व्यक्ति उनको पसंद नहीं कर पाए। सब लोग लाभ खोजते हैं, व्यक्तिगत हमें भी लाभ मिले। इसीलिए यहाँ पर वेदव्यास जी कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप को भी विनाश करते हैं। जो हमारे हृदय में दैहिक ताप है, दैविक ताप है और भौतिक ताप है। भौतिक ताप क्या है? जो हमारे समाज से, घर परिवार से जो हमें दुख मिलता है, वो भौतिक ताप है। जैसे मार झगड़ा आपने कर लिया घर में और केस इत्यादि हो गया, थाने में चले गए और टेंशन हो गई दिमाग में, यह भौतिक ताप है। और दैहिक ताप होता है जो देह में होने वाले ताप है, देह में होने वाले ताप है। देह में भी दो प्रकार के ताप होते हैं महाराज। एक होता है शारीरिक ताप, जो
शरीर में ज्वर हो गया, बुखार लग गई महाराज, शरीर संतप्त हो रहा है, जल रहा है, चलने की इच्छा नहीं हो रही है, ये दैहिक ताप है। एक भीतर का ताप होता है, एक बाहर में भी बुखार लगता है, शरीर के बाहर बुखार, और एक हृदय में भी बुखार लगता है कि नहीं लगता है? तो मान के चलिए कि जो शरीर का ताप है, आपको 102 डिग्री बढ़ गई बुखार और कंबल में बैठ करके पूरा शरीर तप रहा है, तो वह ताप को दूर करने के लिए यदि कोई वैद्य आकर के आपको इंजेक्शन दे दे तो वह ताप आपको समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन जो अंदर आपके हृदय में ताप है, वो ताप कैसा? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता इत्यादि नाना प्रकार के जो रोग आपके हृदय में बैठा है, उसको कौन साफ करेगा? उसको दूर कौन कर सकता है? वो चाहे आप कितना भी गोली खा लें, कितना भी इंजेक्शन लगवा लें, वो डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करके निकल लेंगे, महाराज आपकी ये संताप, आपकी यह जो ताप, आपकी जो बीमारी है हमसे ठीक नहीं होने वाली है। इसीलिए हमारे भारत में जो सनातन पद्धति है, इस पद्धति में 2 वैद्य होते हैं, जिसको भेषज कहते हैं, जो दवा देते हैं, और एक सद्गुरुदेव भगवान होते हैं जो हृदय के ताप को दूर करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान तीनों ताप को विनाश करने वाले हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वेदव्यास जी इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के पश्चात भागवत की महिमा श्रवण करा रहे हैं और लिख रहे हैं कि एक समय की बात है, नैमिषे सुतमासेन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रस स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठ करके श्री सुतदेव जी, जो सुत जी महाराज महाभाग हैं, 88,000 शौनकादि ऋषियों के समकक्ष बैठ करके आपस में चर्चा, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो उसी में बैठे शौनक जी, जो प्रत्येक श्रोता के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही प्रश्न कर रहे हैं और वही सुन रहे हैं। जैसे हम सब यहाँ पर बैठे तो हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्रोता कौन है? परीक्षित के रूप में तो दामोदर वर्मा जी महाभाग वही है मुख्य श्रोता। ठीक वैसे ही 88,000 श्रोता तो बैठे हैं, किंतु प्रश्न कर रहे हैं सुतदेव जी से शौनक जी, और शौनक जी का कह रहे हैं मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनक ब्रवीत्। जो भगवान की कथा को श्रवण करने में अत्यंत ही परम कुशल हैं, ऐसे शौनक जी उनसे वंदना करके, अभिवादन करके उनसे प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यायी कथासार मम कर्ण रसायन। हे सुत जी, अनंत कोटि कोटि जो सूर्य का प्रकाश है, एक सूर्य का जो प्रकाश है संपूर्ण पृथ्वी के अंधकार से दूर कर देता है, प्रकाशित कर देता है संपूर्ण पृथ्वी को। केवल मात्र एक सूर्य, वो तो केवल भौतिक अंधकार को प्रकाशित करता है महाराज, लेकिन आप तो कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। वो कैसा तेज है आपके हृदय में? तो ज्ञान का तेज है। सूर्य का प्रकाश केवल भौतिक जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन भौतिक में जो विद्यमान अंधकार है उस अंधकार को प्रकाश करता है। लेकिन महाराज आपकी जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रकाश से जो मनुष्यों के पावन जीव, मनुष्यों के हृदय में जो अंधकार है, उस अंधकार को आप दूर करने में समर्थ हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हे प्रभु, कथा
सुताख्यायी कथा सारा मम कर्णाशय। आप हमें वह परम कल्याणकारी कथा हमें श्रवण कराइए। बोले क्यों? बोले कि हम लोग यह जानना चाहते हैं कि ज्ञान भक्ति वैराग्य को बढ़ाने में वह कौन सा ऐसा साधन है जिससे हमारे हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़े। विवेको वर्धते महान, हमारे हृदय में विवेक का आविर्भाव हो। ये जो दुनिया में भगवान की जो माया बढ़ रही है, इस माया से पार हो जाने के लिए कौन सा ऐसा साधन है जो वैष्णव लोग करते हैं और माया को उपरम हो जाते हैं, वह साधन हमें बतलाइए। क्योंकि हम अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं तो दुनिया आने वाली, क्योंकि यह तो बात त्रेता सतयुग इत्यादि में हो रखी है, लेकिन कलयुग की बात कर रहे हैं कि हम जब अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं तो महाराज कलयुग में प्रायः चासुरताम गता है। जितने जीव हैं वो असुरता की ओर प्राप्ति हो रहे हैं, कुकृत कर्म करने जा रहे हैं और अपने कुकृत कर्मों के फलानुसार वो नाना प्रकार के योनियों में भटकते जा रहे हैं। वह उनकी आसुरता वृत्ति बढ़ गई है, वो पापमय जीवन जीना प्रारंभ कर दिए हैं। वह पाप किस प्रकार से दूर हो, वह कोई साधन हमें बतलाइए। क्योंकि महाराज आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा बहुत ही अत्यंत है, आप समर्थशाली हैं। क्योंकि यदि जीवन में देखा जाए महाराज तो चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरोपेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि चिंतामणि लोक सुखम, एक चिंतामणि होती है महाराज, जिसकी चिंतन करने के मात्र से ही आपके पास सारी संपदाएं उपस्थित हो जाती हैं। लेकिन हे सुत जी, आपके पास तो भगवान गुरुदेव की ऐसा आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद से आप संपूर्ण जीव जगत को पवित्र कर दें। क्योंकि इस जगत से भवसागर, जो ये भवसागर है, इस भवसागर को पार करने का एकमात्र सामर्थ्य है, तो वह सामर्थ्य केवल भगवान सद्गुरुदेव में है, अन्य में नहीं है। इसीलिए हमारे जो श्री महाराज जी हैं वो एक भजन के माध्यम से कहा करते हैं कि संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस भवसागर से पार कर सकता है, केवल एक सद्गुरुदेव ही। कैसे कर? श्री सद्गुरु बिनु कौन लगावे पार, श्री सद्गुरु बिनु कौन लगावे पार, श्री सद्गुरु बिनु कोई ना लगावे पार, श्री सद्गुरु बिनु कौन लगावे पार, श्री सद्गुरु बिनु कौन लगावे पार, कौन लगावे पार, कौन
हे